से वही जिम। आपको लग रहा होगा ये लड़का बार बार जिम की वीडियोस ही दिखा रहा है, बट नो, हर दिन नई चीज़ें नई होगी। एवरी टाइम आपको कुछ ना कुछ अलग मिलेगा और हर बार अलग मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ जिम का ही वीडियो दिखा रहे हैं, जिम का वीडियो दिखा ज़रूर रहे हैं, बट कुछ कुछ चीज़ें नई नई एवरीथिंग मिलते रहेगी। बस हवा निकल गई। आखिर में मेरी पूरी फट गई, जिससे मैं नहीं उठा पाया, क्योंकि इसके बाद हो जाता है ईगो लिफ्टिंग। तो भैया अपने को इंजर्ड नहीं होना है, ईगो लिफ्टिंग नहीं करना है, अपने को बस अपने पे ध्यान रखना है और अपनी बॉडी पे ध्यान रखना है। और ऑल द बेस्ट फॉर यू ऑल कि मारो, लेकिन ईगो लिफ्टिंग मत करो। और स्थिति थी कि इनका आखिर देखना है जैकेट के अंदर क्या है, तो फ़ोन में दिखा रहे हैं कि आखिर इनके अंदर का सामान क्या। अरे बॉडी ओ भैया, बॉडी की बात कर रहा हूँ और कुछ नहीं बात कर रहे हैं। ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यार, अलग लेवल पे पीक आदमी है। ओ भाई साहब, अपने प्राइम लेवल पे। ओ भैया, अंदर का सामान बहुत मस्त है इनका। उस पर दिखेगा बिना चेस्ट मारे हुए। खोलना पड़ेगा बाथरूम में जाके। सही बात है। सिंगल आर्म रोइंग कर रहे हैं। कुछ ज़्यादा ही वेट है। तो गाइस, अपना ट्रेनिंग और अपना वर्कआउट हो गया है डन। तो अभी मैं घर जा रहा हूँ, उसके बाद फिर जाऊँ रेडी होकर फिर अपनी जॉब पे वापस जाऊँगा। और इवन आज मज़ा आ गया, सर का दर्द सब गायब बिकॉज ऑफ वर्कआउट। या तो ये मीटर गलत है या तो मेरा वज़न सही में हकीकत बहुत लेवल का मेरा वज़न बार बार दिख रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। वज़न जबकि मेरा कम होना चाहिए, डे बाय डे मेरा वज़न इसमें बढ़ा हुआ दिख रहा है, जो कि बहुत गलत है। डे बाय डे मेरा वज़न ही बढ़ रहा है, जबकि बढ़ना नहीं चाहिए। अब पता नहीं क्यों बढ़ रहा है। डे बाय डे मेरा वज़न ही बढ़ रहा है यहाँ पे, जबकि कम होना चाहिए। कार्डियो अच्छे नहीं करते हो। कार्डियो अच्छे से नहीं करते हैं, कार्डियो के लिए टाइम नहीं बचता है ना अपने पास। एक काम करो ना फिर, हाँ, एक दिन आप मसल मास में ट्रेन करो। अच्छा, एक दिन आप सिर्फ कार्डियो करो। ये भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, ये भी कर सकते हैं। जैसे आप कल तो आप लेग कर लेना। हाँ गाइस, मेरी गाड़ी की हालत बहुत ख़राब है अभी। पता नहीं अचानक से कहाँ से पंक्चर हो गया। गाड़ी की हालत कंडीशन। खैर अंकल ठीक थे, अच्छे थे, बोले ठीक है मैं ये कर देता हूँ। 2 बार ही उन्होंने लगाया खोला, लगाया खोला, मतलब बाद में पता चला कि टायर ही पूरा ख़त्म है। तो फिर उसके बाद गए हैं अंकल टायर लाने नया, फिर वो टायर नया ला के फिर ट्यूब नया ला के फिर लगाएंगे। पूरा एकदम वाट लग गया, पैसे तो मोटे लगेंगे। गाइस, आज सैटरडे का दिन है और इतना बोरिंग दिन जा रहा है ना, मैं बता भी नहीं सकता। बहुत बोरिंग दिन जा रहा है।
सर भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है पिछली बार की तरह, फिर वैसे ही दर्द स्टार्ट हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है और दिन पे दिन बोरिंग पे बोरिंग हो जा रहा है। सुबह से बैठा हूँ, कस्टमर नहीं है, फ्री हूँ भी नहीं हूँ, कभी ये काम तो कभी वो काम, समझ ही नहीं आ रहा आखिर करूँ तो आखिर क्या करूँ। खैर वैसे आप लोग ये बताइए, देखिए बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि आप और हम में डिफरेंस क्या है कि आप अपने बॉडी को जितना रिलैक्स देंगे वो उतना रिलैक्स होगा, और जितने बॉडी का आप जितना यूटिलाइज करोगे उतना वो यूटिलाइज होगा। ठीक है, इन एट द एंड मैं अपने अनदर पीक लेवल पे गया हुआ हूँ, इन द सेंस कि मैं मतलब अपने पूरे बॉडी के एनर्जी को इतना ज़्यादा यूज़ कर लेता हूँ कि इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता हूँ कि मुझे नहीं समझ में आता कि आखिर करना क्या है। आराम से सोता हूँ तो लगता है कि नहीं फिर उठ भी पाऊँगा, बट फिर भी मुझे उठना है, एक आदत हो गया है कि जिम जाओ ये जाओ। अब देखिए बेसिकली क्या है ना, प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग एकदम एकदम वेरी प्रोफेशनल वाला तो नहीं कर रहे कुछ भी चीज़ें कि प्रॉपर डाइट, प्रॉपर न्यूट्रिशन, एक बेसिक जो ह्यूमन नीड है जो एक मिडिल क्लास लोग कर पाते हैं। इवन अभी भी हम मतलब अगर नॉर्मली देखिएगा तो सिर्फ घर का खाना, जिम, थोड़ी बहुत प्री वर्कआउट, थोड़ी बहुत क्रिएटिन, बस मतलब ऐसा प्रोटीन वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं ले पाता हूँ कि ख़रीद लूँ ये ख़रीद लूँ, बट ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि एटलीस्ट ये कर रहा हूँ तो ये भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ आप रेगुलरली एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उस एक्टिविटीज़ को आप जब तक अपने में इम्प्लीमेंट नहीं करोगे चीज़ों को, क्योंकि अगर मान लीजिए चिकन लाया है और चिकन बनाने के लिए चिकन मसाला नहीं है तो टेस्ट नहीं आएगा। तो इसी वजह से जब तक आप जिम जा रहे हैं, जिम के लिए आप कोई इक्विपमेंट, कोई चीज़ें आप अपने बॉडी में नहीं यूज़ करोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो एट द एंड ऑफ डे कि आपको अपनी लाइफ में भी उसी तरीके से अचीवमेंट चाहिए। अगर आपको अचीवमेंट चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मेहनत करना होगा, बिकॉज बिना बैठे बिना अचीवमेंट के आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सक्सेस पाने के लिए आपको एकदम भी फोकस्ड रहना पड़ेगा, फालतू चीज़ों पे ध्यान नहीं देना पड़ेगा। आपको अपने लाइफ और गोल्स पे एकदम सेट दिमाग रखना पड़ेगा, मेरे को ये चीज़ करना ही करना है। बट हम लोग ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ सम टाइम कि यार नहीं हो पा रहा है, अब मतलब व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, लाइक्स नहीं आ रहे हैं। बट होपफुली मैं मोटिवेट हमेशा करते रहता हूँ अपने भगने को कि कोई बात नहीं, 4 ही लोग देख रहे हैं ना, कल 5 लोग देखेंगे, परसों 10 लोग देखेंगे, बट एट दी मोमेंट देखेंगे ज़रूर। तुझे 2 लोग ही देख रहे हैं, वो 2 लोग से 10 लोग हो जाएंगे कब पता ही नहीं चलेगा, वो 10 लोग से 12 लोग कब हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। वही फोकस, वही मोटिवेशन लेके हम लोग फुल टू अब समझ में भी नहीं आ रहा है कि आखिर किस तरीके की चीज़ें करें कि ज़्यादा व्यूज़ बढ़े। देखिए भाई, हम लोग लड़के हैं और लड़कों का क्या सीन होता है कि लड़के जब तक कुछ क्रिएटिविटी वाले, कुछ टैलेंट्स वाले नहीं दिखा देंगे तो तब तक उनको व्यूज़ और समथिंग कुछ नहीं मिलने वाला। बट लड़कियों का क्या है, बिकॉज देखिए लड़की को वायरल होने के लिए ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे, ये आप भी जानते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ जितने भी वायरल लड़कियां हैं वो सिर्फ मेल कैंडिडेट से ही वो लोग वायरल हो रही हैं। बट लड़कों में क्या है कि लड़के के सपोर्ट नहीं कर पाते कभी कभी, और ऐसा भी नहीं है कि लड़के का कंटेंट फीमेल कैंडिडेट देखेंगी और उनको लाइक करेगी। क्योंकि मैंने अपना प्रोफाइल देखा तो उसमें ओनली 10% वीमेन थे, बाकी के 90% अराउंड मैन थे। तो मोटा मोटी अगर देखना है लाइफ में, अगर आप ये देख लो कि भैया लड़के को लड़के की मदद करनी है, लड़के अगर किसी लड़की को बूस्ट करना है तो लड़के कर देंगे, लेकिन लड़के खुद दूसरों के लिए थोड़ा चीज़ें थोड़ा बाइंड एकदम रोक लेते हैं। सो बेसिकली भैया यही है कि अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, कमा रहे हैं तो कमाइए,
इनकम ऑफ सोर्स होना चाहिए। देखिए पूरी बॉडी बन रखी है। तो इनकम ऑफ सोर्स अपने आप को बना के रखिए कि एटलीस्ट आप कहीं भी किसी भी तरीके से किसी को भी पैसे की अरेंजमेंट और पैसे की हेल्प कर सको। और ज़रूर आप अपने माँ बाप पे ध्यान दो। 100% फोकस रहेगा माँ बाप पे, देन आपके फिर फ्रेंड्स फैमिली पे ध्यान दीजिए। तो अगर आप पैसे कमा रहे हैं कोशिश कीजिए कुछ अच्छा है करके देखिए। बट हाँ ये कहेंगे ज़रूर कि आप एटलीस्ट बोलना सीखिए। आप 10 लोगों के सामने बोलेंगे तभी आप अपने अंदर के डर को भगा पाएंगे, वरना फिर आप ऐसे ही रह जाएंगे। तो मेन मोटिव यही है कि चलो आज सोचा कि चलो ब्लॉग तो बनाता रहता हूँ, आज थोड़ा डिस्कस कर लूँ। गाइस यहाँ तक अगर आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और चैनल का बेल आइकन प्रेस कर देना कि वीडियो सारी न्यू अपडेट मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और अच्छा खासा आप लोग व्यूज़ पे लाइक कर रहे हो, कमेंट्स कर रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी तरीके से आप लोग अपना प्यार दिखाते रहिए और वीडियो देखते रहिए।